अयोध्या में बनाया गया चांदी का नया झूला। नए झूले पर विराजमान होंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि परिसर में चांदी का नया झूला बनाया गया है। श्रावण पंचमी को रामलला और उनके अनुजों को उनके सिंहासन से चांदी के नए झूले पर बिठाया गया। सावन में पंचमी को रामलला को झूलनोत्सव के लिए झूले पर बिठाने की परंपरा है। इसी झूले पर दर्शन और पूजन का क्रम जारी रहेगा। आधी रात को खोले गए भगवान नागचंद्रेश्वर के कपाट। 24 घंटे बाद एक साल के लिए कपाट फिर हो जाएंगे बंद। नागपंचमी पर्व पर सावन सोमवार का संयोग बन रहा है। इस पावन पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर के कपाट खोल दिए गए। रात 12 बजे 24 घंटे के लिए कपाट खोले गए। सबसे पहले भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन अभिषेक हुआ, फिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। हर साल की तरह 24 घंटे बाद एक साल के लिए नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट फिर बंद हो जाएंगे। 24 साल बाद सावन सोमवार और नागपंचमी रही एक साथ। शुभ संयोग के दिन देश भर के शिवालयों में रही भक्तों की भारी भीड़। 24 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जब सावन सोमवार और नागपंचमी पर्व एक साथ मनाया गया। देश भर के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नागपंचमी की वजह से इस सोमवार का महत्व और बढ़ गया। देश के तमाम मंदिरों की तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि सावन के इस सोमवार पर किस कदर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। महादेव को जल चढ़ाने के लिए भक्तों का लगा रहा तांता। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ रही। गौरी शंकर में नागपंचमी पर पूरे दिन भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। पहले भक्तों ने भगवान का अभिषेक किया और फिर महादेव का श्रृंगार भी किया। जमशेदपुर में हर साल की तरह इस साल भी सोमवारी के दिन जल यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की तादाद में महिला और पुरुष ने 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्वर्ण रेखा नदी से जल उठाया और जय भोलेनाथ के नारों के साथ सूर्य मंदिर पहुंचकर भोले बाबा पर जल चढ़ाया। हर साल सावन के मौके पर इस यात्रा को निकालना भारत की संस्कृति और परंपरा का एक उदाहरण है। नागपंचमी पर नागवासुकी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर में काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। प्रयागराज में 7 प्रमुख तीर्थों में नागवासुकी मंदिर भी शामिल है। नागवासुकी मंदिर प्रयाग के परिक्रमा क्षेत्र में है। यह मंदिर त्रिकोणीय व पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत आता है। प्रयाग में 7 प्रमुख तीर्थों में नागवासुकी मंदिर भी शामिल है। 7 तीर्थों में त्रिवेणी यानी संगम, वेणीमाधव, सोमेश्वर, महादेव, भारद्वाज आश्रम, नागवासुकी, अक्षयवट व शेषनाग का मंदिर शामिल है। मान्यता ये भी है कि बिना नागवासुकी गए प्रयाग की कोई भी परिक्रमा पूरी नहीं होती। इसलिए नागवासुकी मंदिर में नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की हर साल की भांति इस बार भी भारी भीड़ रही। दिनांक 22 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। प्रातः 6:31 तक चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। दिल्ली कालकाजी मंदिर में खुले प्रसाद पर लगाई गई रोक। कालकाजी मंदिर में वैष्णो देवी मंदिर के तर्ज पर उपलब्ध होगा प्रसाद। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पर खुले प्रसाद पर अब रोक लगा दी गई है। मंदिर परिसर में मौजूद स्टॉल पर पैकेट बंद सामान ही उपलब्ध होंगे। वहीं माता के लिए विशेष रूप से पंचमेवा प्रसाद उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स होगा और ये पैकेट बंद होगा। ये पंचमेवा पैकेट सभी प्रकार के भक्तों को ध्यान में रखकर तैयार कराया गया है। इस पैकेट को 3 कैटेगरी में तैयार किया गया है, जो 20, 50 और 100 रुपए में उपलब्ध होगा। यह निर्णय है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कालकाजी मंदिर प्रबंधन के लिए नियुक्त प्रशासक जस्टिस मीणा के द्वारा लिया गया है। बरसात में पैदल ही बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं यात्री। अब तक केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 12 लाख यात्री कर चुके हैं दर्शन। विश्व विख्यात केदारनाथ यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्री इन दिनों पैदल मार्ग से ही यात्रा कर रहे हैं। धाम में अभी भी मौसम खराब है, जिस कारण हेलीकॉप्टर नहीं चल पा रहे हैं। हालांकि जो यात्री पैदल मार्ग से पहुंच रहे हैं वो अपने अच्छे अनुभव को साझा भी कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पर अभी तक 12 लाख रिकॉर्ड यात्री पहुंच चुके हैं। अभी भी 2 माह से अधिक की यात्रा बची हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि यात्रियों का आंकड़ा और बढ़ेगा। वाराणसी में काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए लोगों ने की पूजा। महर्षि पतंजलि की तपोस्थली नागकूप पर जुटे हजारों श्रद्धालु।
नागपंचमी यानी नागों की उत्पत्ति का दिन। सावन मास के पंचमी तिथि को नागवंश का उदय हुआ था। तभी से नागपंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चल रही है। वाराणसी में नागपंचमी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ एक ऐसा कुआं है जहाँ आज भी नागों के निवास की मान्यता है। नागकूप का वर्णन तमाम धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जिनके अनुसार नागपंचमी के दिन नागकूप के दर्शन से नागदंश भय से ही काल सर्प दोष योग से मुक्ति मिल जाती है। करकोट नागतीर्थ के नाम से जाने जाने वाले इस पर शेषावतार महर्षि पतंजलि ने व्याकरणाचार्य पाणिनि के भाष्य की रचना भी की थी। मान्यता ये भी है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक को जाता है। पंचमी के इस पावन पर्व पर नागकूप पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। रक्षाबंधन इस साल 30 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधेंगी राखी। बहनों के रक्षाबंधन के पर्व का पूरे साल इंतजार रहता है। रक्षाबंधन इस साल 30 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।